देश की जनता ने लोकसभा चुनाव के जरिए अपनी सरकार को चुन लिया है, लेकिन अब वही सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसका परिणाम है कि आज देश के अलग अलग जगहों में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों सहित संस्कारधानी राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट के सामने पटवारी काम बंद कर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जब इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर मानसी इस मुद्दे पर पटवारी संघ से बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने अपनी 32 सूत्रीय मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन नहीं रुकेगा। दरअसल राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले यह अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है। पटवारियों की शिकायत है कि ऑनलाइन काम करने में दिक्कत आ रही है और सरकार की ओर से कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। ये सभी पटवारी भुइया सॉफ्टवेयर जो छत्तीसगढ़ में जमीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है उसमें कार्यरत हैं। पटवारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र कांडे ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर हम राजस्व सचिव और राजस्व मंत्री के पास भी गए, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज हम सभी पटवारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतर चुके हैं। देखिए, आम चुनाव के बाद जो है हड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये सभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये सभी पटवारी है। इस वक्त हम संस्कारधानी राजनांदगांव में मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट के ठीक सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे हाथ में जो कागज़ देख पा रहे हैं ये इसमें इनकी मांगे लिखी हुई हैं, जो भी ये सरकार से चाहते हैं या जो भी सुधार करवाना चाहते हैं वो लिखा हुआ है। आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, सीधे हम इनसे पूछेंगे जो यहाँ के पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कब से ये प्रदर्शन चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं भूपेंद्र कांडे, जिलाध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ राजनांदगांव। ठीक है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी 32 मांगे जो हैं हमने ज्ञापन में रखी हुई हैं। 32 में से 31 मांगे जो है भुइयाँ से संबंधित है। भुइयाँ एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काम करते हैं, सभी पटवारी काम करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में काम करने के दौरान विभिन्न समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं का निराकरण सही समय पे नहीं हो पाता है और सॉफ्टवेयर सही चलता भी नहीं है। जो हमारा समय है उस पर चलता नहीं है। कभी हमको अगर नक्शा पटांकन करना है तो हमें बताया जाता है कि ये अलग अलग सर्च इंजन है, उस अलग अलग सर्च इंजन में चलेगा। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको सभी सर्च इंजन से फैमिलियर बनाया जाता है कि वो सभी सर्च इंजन में वो चलाया जा सके, लेकिन हमारा जो नक्शा है वो डेफिनेट टाइम में डेफिनेट जो है एक स्पेसिफिक सर्च इंजन में चलता है। वो एक प्रॉब्लम वाला, क्योंकि वो सूचना हमें नहीं मिल पाती कि किस समय में वो कौन से सर्च इंजन में चल रहा है। और जब कभी भी हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो रिकॉर्ड अपडेट करने के दौरान जो है उस सेव करने के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जिससे पक्षकारों को फिर से फिर से उसी प्रक्रिया में जा कर के अपने समस्याओं का समाधान करवाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय होता है, जिससे किसानों को भी समस्या होती है और हमको भी समस्या होती है और अनावश्यक न्यायालय में जो है केस जो है वो बढ़ते जाते हैं। आईडी का जो समस्या निवारण वाला ऑप्शन होता है उसमें हम शासन को भेजते भी हैं, लेकिन उसमें निराकरण में बहुत देरी हो जाती है और वो निराकरण जो है वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है, तो जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और इसी भुइयाँ में काम करते हुए हमारे सारंगढ़ के एक पटवारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि एक खसरा नंबर को विलोपित कर दिया गया उनके द्वारा, जबकि हमारे आईडी में, पटवारी की आईडी में किसी नंबर को संकलित करने का, विलोपित करने का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है। तो ये आरोप निराधार है। किसी प्रकार से किसी खसरा नंबर को पटवारी के द्वारा विलोपित नहीं किया जा सकता। आज भी वो नंबर जो है वो आईडी पे प्रदर्शित हो रहा है। तो जब वो गलती हुई ही नहीं, जो गलती हुई नहीं उसके लिए उसे सजा दी गई है। कि पहले आपने अपनी शिकायत लेकर कहाँ गए हैं? सबसे पहले तो जहाँ पटवारी को जहाँ सस्पेंड किया गया था वहाँ के कलेक्टर महोदय से हम मिले हैं, हमारा प्रांतीय संगठन मिला था। उसके बाद में हम जो है राजस्व सचिव महोदय से मिले हैं, संचालक महोदय से मुलाकात किए हैं और 2-3 बार जो है राजस्व मंत्री महोदय से भी मुलाकात किए हैं और अपनी समस्याओं को मंत्री महोदय तक पहुँचाए हैं। उनका क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, उनका ये है कि भाई हम करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, इसको ठीक किया जाएगा, लेकिन गलतियों के कारण वर्तमान में किसी पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। भुइयाँ को तो डेली हमको काम करना है और डेली जो है वो उस प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी और किसी को यदि आप जो है उसमें काम करते हुए जो है सस्पेंड कर देंगे तो वो एक गलत परंपरा है। जब जो गलती हुई नहीं उसके लिए सस्पेंड कर देना काफ़ी मुश्किल होता है एक महिला के लिए। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है ऐसे प्रदर्शन पर बैठना एक महिला के लिए? कोई मुश्किल नहीं है मैम, हमको तो अपना काम है, 10 से 5 बैठना ही है, ऑफिस में भी बैठते ही हैं, इसलिए ऐसे कोई मुश्किल आती नहीं हमारे सामने। हमारी मांगें बहुत गंभीर हैं, मतलब हमको चाहिए ही वो संसाधन। शुरू से हम लोग इतने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जब से हम लोग पटवारी, मेरा 14 साल हो गया मेरे को पटवारी पद में,
कार्यरत और इंटरनेट की सुविधा हमको नहीं मिलती, ना हमको कहीं पर लैपटॉप मिलता, ना कोई कंप्यूटर की सुविधा है। फिर भी पटवारी अपने हिसाब से अपने खर्चे से सब कुछ मैनेज कर रहा है ना। और वो एक ऐसा हो जाता है कि पटवारी को कार्यभार इतना ज़्यादा है, कभी हम कहीं बोलते हैं कि हमको कार्य की अधिकता है तो आपको तो करना ही पड़ेगा, ये भी बात आती है। कर रहे हैं मैम, सब हो रहा है, लेकिन वही है कि शासन को हमारी मांगें माननी चाहिए। एक उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं सब यहाँ पर, देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी सारे पुरुष बैठे हुए हैं, इस साइड महिलाएं बैठी हुई हैं। सभी एक आस लगाकर बैठे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी मांगों को सुनेगी। क्योंकि हमारी मांगें जायज़ हैं तो इसको अमल में लिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा और हमारी मांगें जो हैं इसको सरकार सुनेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या सरकार वाकई इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनती है या फिर नज़रअंदाज कर देती है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।